कल जो शाम में अटल पथ पे उपद्रव किया गया था, उसमें घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस के द्वारा कांड दर्ज किया गया। घटनास्थल से 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उन लोगों से ले जाके सघन पूछताछ किया गया। सघन पूछताछ करने के बाद रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी की गई और कुल 62 लोग 55 रात में आज सुबह में और कुल मिला के 62 लोगों को हिरासत लेके पूछताछ किया जा रहा है। इनमें कुछ वहाँ के लोकल रहने वाले हैं और कुछ लोगों को बाहर से भी लाके उपद्रव कराया गया था। इस पूरे मामले में जो 2 मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद टूटू नाम से हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति हैं श्वेत रंजन, जो मूल रूप से घुसवरी के रहने वाले हैं, परंतु वो हरिहर चंबर में बोरिंग रोड के पास में वो अपना पेशे से अधिवक्ता बताते हैं, परंतु उनका मूल रूप से काम यही है कि वो लोगों को इकट्ठा करके जगह जगहों पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसमें टूटू के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था 1 हफ्ता पहले और उनके बीच में हुआ था कि इसको एक बड़ा राजनीतिक तुल दिया जाना है और इसी क्रम में जब लोग कुछ दिन पहले भी घटना करने की कोशिश किए थे, परंतु वो हो नहीं पाया था। कल जो श्वेत रंजन है ये कुछ लोगों को बाहर से अपनी गाड़ी से लेकर आए और उन लोगों के द्वारा वहाँ पे जो वार्ड पार्षद है उनकी मदद से जो लोकल लोग हैं उनमें अफवाह फैलाई गई और उनको ले जाकर वहाँ उपद्रव कराया गया। और जो श्वेत रंजन के आदमी थे उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे आगजनी का काम भी किया गया, पथराव भी किया गया और इसके अलावा वहाँ पे जो पत्थरबाजी पुलिस पे हुआ था सारा काम उनके द्वारा किया गया। इसमें वहाँ की कुछ महिलाओं भी सम्मिलित थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका जो वार्ड पार्षद थे उनका मूल मकसद इसका राजनीतिक लाभ उठाना था और वो चाह रहे थे कि इसमें अपना टीम बनाया जाए और जो श्वेत रंजन है उनको उसमें पैसे भी दिए गए थे। उनकी एक मंशा ये भी थी कि अगर इसमें कुछ मुआवजा मिलता है तो उसमें भी उनको हिस्सेदारी मिले, इसी को लेकर ये पूरा कार्य किया गया था। घटना करने के लिए जो लोगों को बाहर से बुलाया गया था उनमें से भी कुछ की गिरफ्तारी की गई है और ये जो पूरी भीड़ बेकाबू हो गई फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहा तो वो भी भाग रहे थे और भागने के क्रम में इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो 62 अन्य लोग हैं उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। फ़ोटो वीडियोग्राफी से करके पहचान किया जा रहा है और जो कल घटना से पकड़ाए थे उनको जेल भेजा जा रहा है। जो आज सुबह पकड़ाए हैं उनको भी जेल भेजने का काम चल रहा है। इसमें सर मैं आप लोगों के द्वारा ये भी कहना चाहूँगा कि जो पुरानी घटना जिसके बारे में संदर्भ में लोग किए थे, इसमें जो पीड़ित परिवार है उनका मानसिक रूप से उनका इस्तेमाल किया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। वो बाहर से आए और उनको तुरंत उस भीड़ पहले से इकट्ठा की गई थी, उनको लाया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इसका इस तरह से किया जाएगा। पुलिस के द्वारा उनके साथ जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सब साझा किया गया था। मेरे द्वारा आप लोगों को भी बताया गया है इसमें कि क्या चीज़ घटनाएं हुई हैं, किस तरह की चीज़ें रिपोर्ट आई हैं। हत्या का अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। बिना हत्या की पुष्टि इसमें आगे जब तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं आ जाता है कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है उसमें हत्या की पुष्टि नहीं है। ये बात उसके परिवार वालों को भी बताई गई थी और वो पुलिस के जो अनुसंधान है उससे संतुष्ट भी है।